क्या है, कहां से हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका अनुमान केवल जय से लगाया जा सकता है। और जय जयकार कब होता है? जब व्यक्ति जीत जाता है। जीतने के लिए जय जयकार तो बढ़िया से करना ही पड़ेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा लगा। देहं सदा परिभवं नमविष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनोतं शरण्यं प्रत्यारतिहं प्रणतपाल भवात्मभूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं। मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद प्रातेश्वरीय स्वामी जगदीश श्याम जी महाराज, पूज्य संत डॉक्टर रामगोल जी, ईश्वरलाल जी भाई साहब और मंचस्थ विराजमान तमाम बंधुओं को प्रणति करता हूं। और साथ ही आप सभी भारत देश के वो योद्धा हैं, आने वाला भव्य भारत आप में देखा जा सकता है। ऐसे आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को भी मैं प्रणाम करूं। बंधुओं, सबसे बड़ी बात है, आज हम जिस जगह पर एकत्रित हुए एक विशेष लक्ष्य है। क्यों इकट्ठे हुए? त्रिशूल दीक्षा के लिए। ये त्रिशूल दीक्षा वाला मामला क्या है? त्रिशूल दीक्षा है भारत की रक्षा का नाम। त्रिशूल दीक्षा क्या है? हमारे बहन बेटियों की रक्षा का नाम। त्रिशूल दीक्षा क्या है? सनातन धर्म की रक्षा का नाम। त्रिशूल दीक्षा क्या है? अपनी सुरक्षा का नाम। और जो आदमी स्वयं सुरक्षित नहीं होता है वो दूसरों को सुरक्षित करने में सदा असफल रहता है। आवाज थोड़ी गूंज रही है भैया, तो निवेदन ये करना था मुझे। आप ठीक है, आप हम सभी लोग भारत के हैं। ईश्वरलाल जी भाई साहब ने सारी बातें कह दी, विषय कोई पीछे छोड़ा ही नहीं। और मुझे भी यही निवेदन करना है, हम सभी लोग भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आज दिन तक हमारी भूमिका क्या रही है? क्या हम परिवार को संगठित कर पाए? क्या समाज को संगठित कर पाए? क्या राष्ट्र को संगठित कर पाए? प्रत्येक दिशा में जब कभी भी जहां कहीं पर भी देखते हैं तो दिन प्रतिदिन टुकड़े होते जा रहे हैं। और यहां तक बात आ गई कि देश की बेटी के 35-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। आज दिन तक हम लोगों ने क्या किया बताओ? कोई रोडों पर आया, यदि कोई मुसलमान व्यक्ति होता और एक इशारे पर सारे लोग रोड पर होते। हम लोगों ने कम से कम बहुत बकवास करते हैं, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, अब की बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सारी बातें तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत लिखते हैं। लेकिन ये सारा जिक्र किसी ने नहीं किया कि 24 घंटे में उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, नहीं तो सब लोग हम रोडों पे उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक यही समस्या बनी रहेगी। और हमारे देश की बहन बेटियों की आज ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसा नहीं, पुरातन से लेकर के अभी तक यही स्थितियां बनी रही है। आप कश्मीर से जब देखेंगे कि पंडितों को निकाला गया, उस समय देश की बेटियों के स्तन काट दिए गए, उनके जांघों पर इस्लाम के नारे लिखे गए, उसके बाद भी हमारी नींद नहीं खुली। उसके बाद कन्हैयालाल की गर्दन काटने के बाद भी हमारी नींद नहीं खुली। मैं तो सोच रहा था कि अब की बार बहुत बड़ा उबाल आ जाएगा, सब लोग जाग जाएंगे, भारत का एक नया नक्शा देखने को मिलेगा। लेकिन 20 दिन के बाद हम लोग वापस वहीं खड़े दिखाई दिए। तब लगा कि पता नहीं हमारी स्थिति क्या होने वाली है। विचार करने का विषय है बंधुओं। आपको लगता है कि महात्मा लोग कर लेंगे, आपको लगता है विश्व हिंदू परिषद या तो फिर बजरंग दल या तो फिर संघ कर लेगा, लेकिन आपके बिगड़ क्या करेगा कोई? हमारी स्थिति क्या है पता है? झाड़ू जो होता है वो बंधावा होता, उसके पीछे एक रस्सी होती, तब तक झाड़ू सारा कचरा साफ कर देता है। लेकिन वो रस्सी जब टूटती है खुद कचरा बन करके रह जाता है। हमारी हिंदुओं की यही स्थिति है कि हम सब लोग बिखर चुके हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए सारी बातें करनी पड़ रही है। और यदि व्यवस्था यही बनी रही तो आने वाले समय में ये होगा, आज तो केवल कॉलेज और स्कूल से ये बातें शुरू होती है और बाद में घरों तक पहुंचने की बातें आती, बहन बेटियों की आबरू तक ये बात पहुंच गई। फिर भी हम लोग बड़े शांति के दूत बन करके बैठे, क्योंकि हम तो अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हैं। स्वामी जी, हम लड़ाई झगड़े की बातें क्यों करें? अरे आपको लगता है जब कभी भी कहीं पर भी कोई घटना होती है, आप जालोरी गेट की स्थिति देखते हैं, सभी लोग साक्षी हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से देखा, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पेपर, चाहे किसी व्यक्ति ने कहा। आपको पता था कि वहां पर कोई होकी लेकर के आने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं था, बोतल लेकर के आने वाला व्यक्ति हिंदू
नहीं था, और वहां पर जो भी चाकू छुरे तलवार लेकर के आने वाला कोई हिंदू नहीं था। ये सारी बातें आपको पता होने के बाद भी आप सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और अपने तो हमेशा ऐसा ही होता, लड़ाई झगड़ा जब होता है तो क्या करते पता है, घर के भीतर का दरवाजा खोल करके छानी में से देखेंगे कौन किसको मार रहा है। बस यही स्थिति एक दिन हमें बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देगी। आपको क्या लगता है, लोग कहते हैं अब की बार तो महाराज कांग्रेस थी इसलिए लफड़ा हो रहा, बीजेपी आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? राजनीति आज दिन तक कोई बढ़िया काम नहीं कर पाई। आपको हम एक बात निवेदन करें, 4 बातें हैं और संक्षिप्त करता हूं मैं क्योंकि समय काफी हो गया है, इसलिए निवेदन यह करना है कि 4 गिरी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। 4 गिरी क्या क्या है पता है? सबसे पहले है दादागिरी, शब्द याद रखना आप, सबसे पहला है दादागिरी। और दादागिरी शब्द भी कोई छोटे घराने से नहीं आया, कोई सामान्य शब्द नहीं है। आज तो कोई उठाई गिरा व्यक्ति आता है 2 टके का, तब भी लोग कहते हैं फलाना दादा आ रहा, हमारा दादा के साथ में फोटो है, दादा के साथ ये है, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। दादा शब्द क्या है पता है आपको? वैसे शास्त्र के हिसाब से यदि बात करें तो दादा तो भीष्म हुआ करते थे, दादा उन्हें कहना चाहिए। लेकिन शब्द क्या हुआ दादागिरी, कहां से हुआ? महाभारत से ही हुआ। जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे थे और उस देश की पौत्र वधू के वस्त्र उतारे जा रहे थे, फिर भी दादा मौन रहा। अरे भीष्म ने जब प्रतिज्ञा की पूरी दिशाएं हिल गई थी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, देवता घबराने लगे कि पता नहीं क्या होगा। वही भीष्म पितामह यदि धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते और कहते कि दुर्योधन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, द्रौपदी के वस्त्र यदि उतारे तो मैं तेरा सर उतार दूंगा, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसी घटना घट सकती थी? यद्यपि ऐसा होता तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन भीष्म पितामह चुप रहे, यानी कि एक दादा चुप रहा तो वो शब्द बिगड़ करके दादागिरी में परिवर्तित हुआ। हमारे देश के दादा को चाहिए बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करे, वो सलाह दे, वो हो सके तो अस्त्र शस्त्र भी उठाए, लेकिन उस समय चुप रहा दादा, तो शब्द हुआ दादागिरी। और दूसरा शब्द क्या है जानते हैं आप? दूसरा शब्द है गुंडागिरी। आजकल गुंडागिरी ने भी देश को बहुत बर्बाद कर रखा है। और गुंडागिरी शब्द कहां से आया पता है? वो भी महाभारत से आया और उसी परिवार से निकला है। कहते हैं कि आचार्य द्रोण वहां पर बैठे थे, उनको गुरु कहा जाता है। कौरव और पांडवों ने उनसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करी, और यदि वो चाहते और कह देते कि यदि दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता है तो मैं विपक्ष में खड़ा होता हूं अभी, तो क्या दुर्योधन ये कर सकता था? लेकिन गुरु नहीं बोला तो फिर वो गुरु से गुंडागर्दी में शब्द परिवर्तित हुआ। इस देश के सभी लोग जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि दूसरा कोई करेगा? नहीं, जिम्मेदार आप भी हैं। यदि आपकी बेटी किसी गैर हिंदू के साथ जाती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। जो संस्कार देने चाहिए थे वो देने में आप विफल रहे, और यदि संस्कार नहीं दे पाए तो आने वाले समय में वो बहन के साथ बातचीत कर रहा है और आप देख रहे हैं अब 35 टुकड़े आ रहे हैं। ये सारी स्थिति तभी होती है जब हम स्वयं जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। तो पहला शब्द था दादागिरी, दूसरा शब्द था गुंडागिरी। गुंडागिरी ये 2 शब्द, और तीसरा शब्द आप सबका रोज का शब्द है और वो शब्द है नेतागिरी। और नेतागिरी ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। जाति में किसने बांटा? नेताओं ने बोले जाटों के इतने वोट है हमें देना, बिश्नोइयों के इतने हमें देना, राजपूतों के इतने हमें देना, ब्राह्मणों के हमें देना। ये राजनीति ने इस देश को बर्बाद करके रखा और इसी के कारण सब कुछ बर्बाद हुआ। और राजनीति नेतागिरी के रूप में कब आई पता है? उस समय धृतराष्ट्र चुप बैठे और कहा हम क्या कर सकते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन राजनीति तो कहती है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और राजनीति के चलते इस देश में 1 करोड़ लोगों का खून बहा दिया गया, मार दिया गया, मात्र एक व्यक्ति के कारण। यदि दुर्योधन को मार दिया होता तो 1 करोड़ लोगों की जान बच सकती थी। अभी कहा था ईश्वरलाल जी भाई साहब ने कि इसको देश को आजाद करवाने के लिए 50 करोड़ लोगों ने अपने प्राण दिए, तब जाकर के ये देश आज आजादी की बातें कर रहा है। आपको क्या लगता है ये राम मंदिर बातों से बन गया है? कम से कम 4 लाख लोगों ने प्राण दिए तब ये राम मंदिर खड़ा हो रहा है। करीब 5 लाख लोगों को कश्मीर से निकाला गया तो 370 धारा हटी। ये सारी बातें जो है देखने के बाद लगता है कि सारी बातें बातों से नहीं होती है।
इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए हम सब लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करना पड़ेगा। लोगों को तो होता है कि क्या करें महाराज, बच्चों को ज्यादा संग में या कहीं भेजेंगे, ये कट्टर हो जाएंगे। अरे भैया, यदि कट्टर हो गए तो तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, और नहीं होंगे, ब्लड में यदि हेरा फेरी हुई तो फिर बाद में 35 टुकड़ों के लिए तैयार रहना, इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं, स्वयं को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निवेदन कर रहे थे, दादागिरी, फिर गुंडागिरी, और तीसरा शब्द है नेतागिरी। क्या है, एक बार आप भी बोलिए। तीसरा शब्द है नेतागिरी ने इस देश को बर्बाद किया है, इसलिए इन पर भी इतना ही भरोसा करें जितनी आपको आवश्यकता हो। और आजकल तो, पहले तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो कुछ भी हो सकता था, आज तो पहले एग्रीमेंट लेकर के तैयार करके रखो कि नेताजी आपको वोट चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, आपको यह करना ही पड़ेगा। कम से कम हमारा परिवार, हमारा गांव समृद्ध होना चाहिए। लेकिन ये बातें नहीं करते, बस मांगियो कहिए, बेटा बापा एक वोट ही तो मांगियो है, दे दो। और इस एक वोट के कारण ये देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान की स्थिति क्या है आप हम सब लोग जानते हैं, बस वोट का ही मामला है, कहां पर देना है, क्या करना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। और अंतिम शब्द निवेदन कर रहा हूं, और वो शब्द है चमचागिरी। समझ में आया? एक बार आप सब बोले, क्या है? चमचागिरी। चमचागिरी। अब चमचा क्या होता पता है? खीर में भी चला जाता है, खिचड़ी में भी चला जाता है, चावल में भी चला जाता है, दाल में भी चला जाता है, राबड़ी में भी चला जाता है, मुंह में भी चला जाता है, क्योंकि वो चमचा है। चमचा सभी जगह चला जाता है। और इस देश को बर्बाद करने का यदि कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो चमचे लोग हैं। यदि एक आदमी बढ़िया काम करता है तो परिवार ने आकर के गड़बड़ किया। आप विचार करो, क्या महाराणा प्रताप चित्तौड़ से जाकर के उदयपुर की स्थापना करने की आवश्यकता थी? क्योंकि परिवार का व्यक्ति सामने जाकर के मिल गया। आप देखेंगे, चाहे वो शक्ति सिंह था, चाहे अन्य कोई थे, आप देख लेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, जब जब देश बर्बाद हुआ या हमारे कोई दिग्गज हारे तो उसका कारण कौन था? अपने ही लोग थे। और वो लोग कौन थे? चमचे थे। और उन चमचों के कारण देश बर्बाद हुआ। इसलिए अब तो कम से कम चमचों से सावधान। अब चमचों से सावधान हो जाएंगे तो अभी अखंड भारत का स्वप्न साकार हो पाएगा। जगतगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित होगा हमारा देश। कब होगा? जब ये सारी बातें हमारे माथे में होगी। ये जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी है। मैं केवल रामायण की बातें कहता रहूंगा, चौपाएं गाता रहूंगा, भागवत की कथा कहता रहूंगा, कितने दिन? आखिर एक दिन तो वो हो जाएगा जब ना तो ये पंडाल होंगे, न मंदिर होंगे, न संत होंगे, कहाँ राम कथा सुनाएंगे, कहाँ भागवत कथा सुनाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। महात्माओं की जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे भैया, आप किसी कुत्ते को रोटी देते हो, ठंडी रोटी टुकड़ा खा करके भी कुत्ता क्या करता है? रात को यदि नया व्यक्ति आता है तो भौंक करके घर वाले को उठाता, कहता है बाहर निकल, कोई दूसरा आया है। उठाता है, जगाता है, और आदमी जागता है तो घर में चोरी नहीं होती। आप भारत के साधु को सीरा खिलाते हो तो साधु की जिम्मेदारी बनती है आपके जीवन की, आपके राष्ट्र की, आपके धर्म की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो स्वयं साधु भी ले। केवल आजकल नई नई दुकानें खुल रही है कि आजकल वो फलाना फलाना, सबसे पहले राष्ट्र के लिए उसकी क्या भूमिका है, कितना वो अपना समय व्यय करता है, क्या उसकी बात से कोई प्रभाव पड़ सकता है? तब तो ठीक बातें हैं। हमारी परंपरा है, परंपराओं को बंद करो। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो किसी ने भी कुछ कह दिया मानने के लिए तैयार थे। अब पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करो। भगवान ने दिमाग इसीलिए दिया है कि कौन सी बात को स्वीकारना है और कौन सी बात को नहीं स्वीकारना है। यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए निवेदन यही करना है, अखंड भारत के यदि स्वप्न देखने हैं तो अपने बच्चों को इतना बढ़िया तैयार करो। आपको क्या लगता है? कई बार लोग कहते हैं आकर के महाराज जी, बच्चे तो शराब पीना सीख गए, नशा सीख गए। मैंने कहा मुझे कोई सिखा करके बता दे। जब से जन्म लिया है तब से लेकर के अभी तक, अरे पीना तो बहुत दूर की बात, अभी तक मैंने मेरे जीवन में चाय का कप किसी को उठा करके नहीं पकड़ाया है। तो मुझे कोई सिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि कोई नशेड़ी हो सकता है। इसको संस्कार कहते हैं। यदि आपने अपनी संतान को संस्कार दिए हैं तो उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है? इतना अंतर समझ में नहीं आता। हिंदू कौन है, गैर हिंदू कौन है, हमारे धर्म के विरुद्ध में कौन है? अरे साहब, ये सारी बातें तब आती जब घर में कोई थोड़ी सी भी चर्चा अच्छी होती हो तो। लेकिन हम लोगों के पास तो समय नहीं है, या तो नौकरी चले जाएंगे या व्हाट्सएप फेसबुक पर पड़े रहेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं। बच्चों को समय दो ताकि आने वाले समय में वो कट्टर हिंदू बन सके, ताकि इस राष्ट्र के लिए फिर खड़े हो सके। अरे भैया, महाराणा प्रताप एक ही क्यों हुआ? और भी हो सकते थे, लेकिन संस्कार ठीक ढंग से उसी को मिले थे, इसलिए वो महाराणा प्रताप हो गए। आज भी लोग कहते हैं खूब
लड़ी वो तो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, खाक लड़ी कहां मर्दानी वाली बात करें। मर्द तो जितने भी थे अपनी पगड़ियां अंग्रेजों के सामने रख दी थी, वहां तो केवल और केवल वो वीरांगना लड़ी थी, इसलिए सारे के सारे भाग गए भारत छोड़ करके। आज भी यही तैयार करना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को तैयार करें, दीवान भाइयों को तैयार करें, ताकि आने वाले भारत का भविष्य हम अच्छा देख सकें। बाकी आप हमारी जिंदगी तो कैसे भी निकल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी यदि आपने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ नहीं किया तो। इसलिए निवेदन यही करना है अंतिम कि बस चमचों से सावधान रहो। आपका हित का कौन होगा जो आपको थप्पड़ मारेगा? आपके हित का कौन होगा जो आपके धर्म के बारे में सिखाएगा? आपके हित का कौन होगा जो संस्कारों की बात करेगा? केवल चिकनी चुपड़ी बातें करेगा वो केवल चमचा हो सकता है। और महाभारत में चमचा केवल और केवल शकुनी था, और उस चमचे के चलते पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया। और आज भी इन चमचों की कोई कमी नहीं है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, इन 4 बातों को यदि जीवन में रखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और आज ईश्वरलाल जी भाई साहब ने कहा घर में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। मैं भी निवेदन करूं कि घर में 5 सदस्य होते तो 10 मोबाइल दिखाई पड़ते हैं। घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 10 व्हीकल मिल जाएंगे, लेकिन कुत्तों को भगाने के लिए लाठी नहीं मिलती है। इसलिए चाहिए कि घर में जब कभी भी रक्षाबंधन आए तो आप सबको लगता है अब की बार बहन को फोन देंगे, अब की बार बहन को चेन देंगे, अब की बार बहन को यह देंगे, लेकिन हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अब से संकल्पित हो जाएं कि जब बहन राखी बांधने आएगी तो बढ़िया धारदार तलवार गिफ्ट करेंगे और कहेंगे कि बहन इसको लेकर के शाखा में जाना सीखना, ताकि इसको चलाना आ गया तुझे तो तेरे खानदान की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा पाएगा। अरे 35 टुकड़े तो तब हुए जब भाइयों ने मोबाइल पकड़ाए, और यदि तलवार पकड़ा दी होती, कटार पकड़ा दी होती तो 35 टुकड़े छोड़ो सामने कोई देख नहीं सकता था। भारत की बेटी का जिस समय अपहरण हो रहा था उस समय हमारे जटायु ने आक्रमण कर दिया कि देश की बेटी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। कितने भाई रोडों पर आए, एक भी नहीं आया। यही तो समस्या है। इसलिए हम सभी लोगों को ये करना चाहिए, बहनों को तैयार करें, मोबाइल की जगह शस्त्र देना सिखाएं और ये अंतर समझाएं कि इसको कहां पर प्रयोग करना चाहिए। हम भड़काने की बातें नहीं कर रहे हैं, देश विरोधी बात भी नहीं कर रहे, हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और जब खुद पर बनती है ना तो न तो कोई पुलिस आती है, न कोई आंदोलनकारी आते, न कोई और, खुद को ही करना पड़ता है। खुद रक्षा कब करेगा? जब खुद को कुछ चलाना आएगा, नहीं तो चले जाना होगा। इसके लिए तैयार रहना ही चाहिए। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह करके इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। इससे पहले एक बार आप जय जयकार करेंगे, बोलिए भारत माता की।